Hi guys, most welcome to Score High Commerce Classes and मैं हूँ श्वेता once again with a new topic. Okay, so last में concept of business में समझा चुकी थी and characteristics of business पे भी हम उसी टाइम बात कर चुके थे कि business क्या होता है actually what is the concept of business और and उसकी characteristics क्या है. बट आज के टॉपिक में हम जो है उसके आगे जो एक और टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. तो बिजनेस एक्टिविटी का जब क्लासिफिकेशन क्या है तो उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन है. बट तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का जो टॉपिक है वो समझना स्टार्ट कर देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री. ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है? तो इंडस्ट्री नॉर्मली आप एक जगह को समझ रहे हैं जहां पे किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. ये अभी तक का आपको नॉलेज था. बट अब कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते इंडस्ट्री में कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं, वो भी आपको समझना होंगे कि इंडस्ट्री किस किस टाइप से होती है. ओके, सो यहाँ पे दो टाइप बेसिकली सॉरी थ्री टाइप यहाँ पर नजर आ रही है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये क्या हो रहा है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये थ्री टाइप क्यों है इंडस्ट्री के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, in that case activity which are concerned with the extraction and production of natural resource. मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें एक्सट्रैक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्स का. मतलब ये जो है मेन बेसिक इसका क्या है? नेचुरल रिसोर्स. ये नेचुरल रिसोर्स के लिए काम कर रही है एंड ये नेचुरली ही अगर इसको नेचुरल इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, नेचुरली वर्क करती है. लाइक अगर हम बात करते हैं कि जहां एक्सट्रैक्शन की बात हम पहले करते हैं कि एक्सट्रैक्शन क्या है. सो माइनिंग वगैरह, जब खदानों से जहां से लोहा वगैरह ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, सो ये एक्सट्रैक्शन है. एंड पेट्रोलियम की बात करें तो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कुछ चीज निकाली जा रही है जमीन के अंदर से. इन दैट केस एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. और नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शन मीन्स टू से एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, खेती जिसमें कि फसलें जो कि नेचुरली होने वाली है. ठीक है, तो उन नेचुरल फसलों का जो प्रोडक्शन होता है तो वो नेचुरल चीज है एंड एज अ रॉ मटेरियल उसको आगे बढ़ाया जाएगा. ठीक है, बट फसलें या जो भी चीजें जो बीज डाल के जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो चीजें यहाँ पर आ सकती है. सो एक्सट्रैक्शन में खदानों से, ठीक है, माइनिंग के थ्रू निकाला जा रहा है. प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में बेसिकली हम एग्रीकल्चर की ही बात कर सकते हैं, फार्मिंग, जहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का. राइट, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री देखिए एग्जांपल से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. पहले एग्जांपल भी बात कर लेते हैं. फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो फार्मिंग खेती की बात करें तो यहाँ कुछ नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री. माइनिंग मैंने बताया कि खदानों से, है ना, आयरन एंड एक्सेट्रा जो भी जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनिंग वो सारा कुछ नेचुरल चीजें हैं क्योंकि वो नेचुरली हमें मिल रही है, इसीलिए प्राइमरी में. हंटिंग यानी शिकार करना. शिकार करना भी इसी में आएगा बिकॉज जब हम बात करते हैं हंटिंग मीन्स टू से कि जो नेचुरल रिसोर्स है उन्हीं पर काम हो रहा है. यहाँ पर ये जो एनिमल्स है ये सब नेचुरल चीजें हैं, किसी ने ये मैन मेड थिंग्स नहीं है. ओके, सो नेचुरल चीजें हैं इसीलिए हंटिंग भी इसी में आता है. फिशिंग ऑपरेशन जैसे मछली पकड़ना वगैरह ये जो काम होते हैं उन्हें फर्दर सेल किया जाता है. सो ऑलरेडी ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स. इट इज नॉट अ मैन मेड रिसोर्स. ओके, सो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं जो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड काम हो रहे हैं. ठीक है, एंड तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. देन जेनेटिक. अब यहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्स पर ही काम होगा, बट ये क्या होगा? जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स टू से जेनेटिकली ये आगे बढ़ रही है. ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर बुक में भी अगर हम देखें तो दिस इंडस्ट्री आर इंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन. ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग का काम कर रही है. मतलब कि अगर हम नर्सरी की यहाँ पे देखें, नर्सरी कंपनीज में क्या होता है, वहां पे कुछ प्लांट्स लिए जाते हैं, उनके सीड्स, और उन्हीं प्लांट्स से और प्लांट्स और प्लांट्स और प्लांट्स, तो इस तरीके से प्लांट्स बना बना के वो लोग या तो सेल कर रहे होते हैं. ठीक है, तो नर्सरी कंपनी यही काम करती है, जेनेटिकली वो बढ़ाती जा रही है उसको आगे. वैसे ही कैटल ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स मुर्गी पालन का, जहाँ पे मुर्गियां होती है. एंड पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि वहां पे मुर्गियां वगैरह फिर उनको जेनेटिकली आगे बढ़ाया जाता है. ठीक है, कैटल ब्रीडिंग में मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं और उनकी जेनेटिकली उनकी ही प्रजाति के कह सकते हैं जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है.
मतलब ही नेचुरल रिसोर्स, बट उनको आगे एक स्टेप और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सो दैट इज माई जेनेटिक इंडस्ट्री, जो इन्हीं पे काम कर रही है। ठीक है, फिर उसे सेल करे या किसी भी काम में यूज करे, बट जेनेटिकली जब वो आगे बढ़ रही है, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। और एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा है या प्रोडक्शन का काम हो रहा है, इन दैट केस फार्मिंग माइनिंग मीन्स टू से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, क्लियर है? अब दोनों काम कर नेचुरल रिसोर्स पे ही रही है, एंड नेचुरल रिसोर्स आर प्राइमरी, सो दैट इज व्हाई दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात करें, so concerned with using material which have already been extracted at a primary stage। so यहाँ पर देखिए फार्मिंग से माइनिंग, इसके सब के थ्रू जो प्राइमरी स्टेज से जो कि ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, उन्हीं मटेरियल का यूज करके अब उनको फर्दर और उस पर प्रोसेस करके कुछ न्यू मटेरियल बनाया जा रहा है, या उसे और कुछ न्यू तरीके से प्रोडक्शन करके सेल किया जा रहा है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। राइट, सो सेकेंडरी इंडस्ट्री मीन्स टू से, अब इसमें यहाँ पे दो टाइप दे रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऑलरेडी चार टाइप है, और वो सॉरी मैं यहाँ लिख नहीं पाई हूँ। तो इसके चार टाइप, सब टाइप क्या होते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइज द सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल, एज इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। लाइक ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पे जब ऑयल रिफाइन होता है तो इस टाइप से प्रोडक्शन अलग और टाइप से भी होता जाता है। तो दैट इज व्हाई एनालिटिकल इंडस्ट्री, मतलब एक प्रोडक्ट रेडी करने में कई सारे अनदर प्रोडक्ट, मेनली ऑयल रिफाइनरी ही इसमें एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि उसी में मेनली उसमें अनदर प्रोडक्ट भी साथ साथ बन रहे होते हैं। एंड अनदर सिंथेटिकल इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, लाइक सीमेंट। ठीक है, तो ये पहली से जस्ट अपोजिट, एनालिटिकल में क्या हो रहा था, एक प्रोडक्ट की वजह से कई सारे बन रहे थे। एंड जो सेकंड हमने बात करी है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, उसमें कई प्रोडक्ट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ओके, नाउ processing industry which involves successive stage for manufacturing finished product, एज इन केस ऑफ शुगर एंड पेपर। मतलब इसमें कई सारी स्टेज को प्रोसेस किया जाता है, मतलब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि इसमें कई सारी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। लाइक पेपर इंडस्ट्री की बात करें या शुगर इंडस्ट्री, तो इसमें पहले शुगर कैन होगा, देन आगे बढ़ेगा, देन धीरे धीरे इसमें फिर लास्ट में शुगर जो बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो प्रोसेस का काम कर रही है। ठीक है, एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, जो अलग अलग कंपोनेंट्स पार्ट का यूज करिए और उसके मिलाकर एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कि बाइक की हम बात कर सकते हैं, या जो फोर व्हीलर जो व्हीकल्स होते हैं उनकी बात की अलग ही, जैसे बाइक की सिचुएशन में इंजन एंड टायर एंड सभी चीजों को मिला के फिर एक न्यू मॉडल, एक बाइक रेडी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह से भी बुलाए जा सकते हैं, या कुछ कंपनी के भी हो सकते हैं, और उन सबको मिलाकर एक न्यू बॉडी रेडी की जा रही है। ठीक है, तो ये होती है असेंबलिंग, क्योंकि असेंबल किया जा रहा है तो इसे असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है देन यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट इजीली। अगर आप इस वीडियो के साथ बुक ओपन कर लेंगे तो आपको एट द सेम टाइम पॉइंट्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर इसे शॉर्ट में ही लिखना है, इतना ही लिखना है। अगर आपको अपना क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, 2-3 मार्क्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इन दैट केस अगर ये पूछा नहीं जाता है तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लिख सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सारी चीजों की हो रही है, शुगर एंड डायरेक्टली आप बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी जानते हैं, तो उन चीजों को आप इसमें लिख सकते हैं। लाइक नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज। मैंने यहाँ पे ज्यादा करके एग्जांपल लिख दिए ताकि ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाए। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मीन्स टू से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिज। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ विद बुक। So these industry are involved in the construction of building, dam, bridge, roads, as well as tunnel and canal. Engineering and architectural skills are an important part of construction industry. मीन्स टू से जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब इसके लिए आर्किटेक्चर एक नॉलेज होना जरूरी है, इंजीनियरिंग का होना चाहिए। सो दैट इज वाई कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रही है, जैसे बिल्डिंग का, रोड का, ब्रिज का, यानी ऑन द स्पॉट जाके वहां पर ये कंस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्री एक जो है फैक्ट्री नहीं बना सकती कि जहां से मैन्युफैक्चरिंग करके फर्दर आगे के लिए भेज दिया, प्रोडक्शन को सेल करने के लिए भेज दिया, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। कंस्ट्रक्शन में ऑन द स्पॉट जाके काम करना
होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है, और इस टाइप से डैम्स, ब्रिज, रोड्स एक्सेट्रा ये जो बनाए जाते हैं वो सब कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बन तो रहा है ना, तो बनाने का काम तो इंडस्ट्री में होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, लास्ट है टर्शरी इंडस्ट्री। यहाँ डायरेक्ट में सभी में एग्जांपल लिख दिए हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। देखिए, these are concerned with providing support service to primary and secondary industry। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ दोनों को सपोर्ट कर रही है, एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड, ट्रेड से रिलेटिंग जो एक्टिविटी, इन्हें ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड कह सकते हैं, कॉमर्स कह सकते हैं। सो ये टर्सरी इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, इन दोनों को सपोर्ट कर रही है, बिजनेस को सपोर्ट करती है, ट्रेड को सपोर्ट करती है, राइट। सो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करें, फाइनेंस जो सर्विसेज है, तो ये सारी जो आती है ये क्या कर रही है, बिजनेस को हेल्प कर रही है, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं, कॉमर्स भी कह सकते हैं, एंड हेल्पफुल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब सभी चीजों में हेल्प कर रही है ये। सो टर्शरी इंडस्ट्री है थर्ड लेवल पे जो आती है, एंड इसको एक्चुअली में सपोर्टिव इंडस्ट्री के तौर पे हम देख सकते हैं, जो सपोर्ट का काम कर रही है अनदर, यानी इनके बिना इनका काम प्रॉपर नहीं चल सकता। अगर बैंकिंग ना होगी, अगर ट्रांसपोर्ट ना होगा, इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा जो होती है, और अगर हम यहाँ पे और देखें तो वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, अगर ये सुविधाएं नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज को बहुत सारी दुविधा का सामना करना पड़ेगा, मतलब इन्हें एक तरीके से हेल्पिंग नेचर की होती है इन दो इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। सो बेसिकली 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एंड इनके सब टाइप्स। ओके, होपफुली ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इंडस्ट्री में इतना ही मेन है, 3 टाइप की इंडस्ट्री, इनके सब टाइप्स। ओके, अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन किसी को भी नीड है स्टडी में इस टाइप की वीडियोस की, उन्हें शेयर करिएगा। जो कोई भी आपकी क्वेरी है या आपको वीडियो कैसी लग रही है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।